रायबरेली से पंडित सतीश कुमार अवस्थी ज्योतिषाचार्य जैसे पूर्व में अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करते आया हूँ। इस बार हम रुद्राक्ष के विषय में आप सबको बताने जा रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 24 मुखी तक होते हैं। हमने 24 मुखी तो नहीं देखा है, लेकिन 1 से 21 मुखी तक रुद्राक्ष हमने स्वयं देखे हैं। एक मुखी में विवाद है कि बहुत महंगा है, लेकिन एक मुखी में जो गोल रुद्राक्ष होता है वो बहुत महंगा और दुर्लभ होता है। लेकिन जो काजू जैसा या जिसे हम लोग अर्धचंद्राकार रुद्राक्ष कहते हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष सहजता से मिल जाता है और उसका मूल्य कोई बहुत अधिक नहीं होता है। 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी तो बहुत ही अल्प मूल्य के होते हैं। 8 मुखी से ऊपर वाले थोड़ा महंगे होते हैं, जिसमें कि 9 मुखी और 14 मुखी तो कुछ विशेष ही महंगा होता है, लेकिन उसके सबके प्रभाव अलग अलग होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष परब्रह्म का प्रतीक है और सूर्य ग्रह से संबंधित है। इसी प्रकार 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना गया है और वो ग्रहों में चंद्रमा से संबंधित होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है, त्रिदेवों का प्रतीक है और मंगल ग्रह से प्रभावित है। 4 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, जो चारों फल का देने वाला होता है, वो बुध ग्रह से संबंधित है। 5 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का रूप होता है और बृहस्पति ग्रह से संबंध होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्कंद देवता हैं उसके, जो शिव जी के बड़े पुत्र हैं और वो शुक्र से संबंधित होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का प्रतीक होता है और उसके ग्रह शनि होते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष 8 लोकपालों का प्रतिनिधित्व करता है और उसका ग्रह राहु होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु ग्रह का प्रतीक है और 9 दुर्गा का उसमें निवास माना गया है। अन्य रुद्राक्षों के विषय में भविष्य में फिर बताएंगे या उससे संबंधित पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। हम 1 से 9 मुखी तक के विषय में विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। किसी कोई अगर जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं है या जन्म कुंडली है लेकिन ज्योतिषी स्वयं नहीं निर्णय कर पा रहा है कि इसे कौन सा रत्न धारण कराएं। मित्रों, रत्न तो हानि भी कर सकता है और लाभ भी कर सकता है। सही चुनाव किया है तो आपको लाभ होगा। अगर रत्न का गलत चुनाव किया है और आपने धारण कर लिया है तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। किंतु रुद्राक्ष से कभी हानि नहीं हो सकती। आप गलत तरीके से रुद्राक्ष धारण कर लें, आपको जो आवश्यकता है उसके अतिरिक्त भी धारण कर रहे हैं तो उससे आपको कोई हानि नहीं होगी, लाभ भले ही हो जाए। हम तो ये कहते हैं कि 1 मुखी से 7 मुखी तक का रुद्राक्ष तो कोई भी पहन सकता है। 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उस रुद्राक्ष को कहते हैं कवच और 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष को कहते हैं रुद्राक्ष महाकवच। 1 मुखी से 9 मुखी तक एक एक दाना रुद्राक्ष लेने के बाद उसको गंगा जल में धो लें और निकट के किसी भी आचार्य से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। और यदि आप गले में धारण करते हैं तो सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रहों की पीड़ा से आप बच सकते हैं। यदि आप 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष धारण करें, जिसे कि हम लोग महाकवच कहते हैं, उसको धारण करने से कवच का प्रभाव 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका लाभ भी बढ़ जाएगा। 1 से 14 मुखी तक धारण करने वाले सभी लोगों का ये मंतव्य है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से आकस्मिक लाभ भी होता है, जिसकी हम लोगों ने कोई कल्पना नहीं की है। वहां से भी लाभ होता है। हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं अथवा कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें तो लाभ होना ही है। और घर से संबंधित जो बाधाएं हैं, वास्तु से संबंधित जो बाधाएं हैं, ये महाकवच धारण करने वाले के ऊपर वो लागू नहीं होंगी। जो लोग नहीं धारण कर सकते हैं वो 1 मुखी से 9 मुखी अथवा 1 मुखी से 14 मुखी के रुद्राक्ष अपने पूजा घर में रख करके उनकी अगर रोज पूजा भी करते हैं
तब भी उसका काफ़ी लाभ उसको मिलता है। बहुत से हमारे परिचित लोगों ने अपने पूजा घर में 1 से 9 मुखी अथवा 1 से 14 मुखी रुद्राक्षों को रख रखा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर के भी रुद्राक्ष रखे हैं, उनको विशेष फायदा होगा। और रुद्राक्ष कवच धारण करने से अथवा रुद्राक्ष महाकवच धारण करने से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इस रुद्राक्ष को शिव जी को स्पर्श कराने के बाद ही धारण करना चाहिए और दिन भर धारण किए रहें, और सायंकाल में आप उतार करके पवित्र स्थान में उसको टांग दें। अगले दिन स्नान करने के बाद आप फिर रुद्राक्ष धारण कर लें। आपको जब रुद्राक्ष नहीं भी धारण किए हैं तब भी आप उनके प्रभाव में रहेंगे, इसलिए कि रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है वो शरीर ग्रहण कर लेगा, वो रात भर में व्यय नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रातःकाल तो आप रुद्राक्ष धारण करेंगे ही करेंगे, और रुद्राक्ष धारण करने वाले को रुद्राक्ष के ऊपर श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक यदि रुद्राक्ष धारण किया जाए तो व्यक्ति के बहुत से लाभ मिल जाते हैं। अब उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। जब आप धारण करेंगे तो स्वयं आपको अनुभव होगा कि इससे बहुत ही लाभ होता है। ये रुद्राक्ष किसी विश्वसनीय स्थान से ही लेना चाहिए, नहीं तो आजकल नकली रुद्राक्षों की भी बहुत भरमार हो गई है। हम सबसे ये कहते हैं कि रुद्राक्ष में कभी कभी इत्र जरूर लगाएं। कभी कभार गूगल की धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करके अथवा गूगल को आग में रख करके उसके धुएं से सेकना भी चाहिए, जिससे रुद्राक्ष का प्रभाव बढ़ जाता है। रुद्राक्ष धारण करके मद्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ही ग्रहण करेंगे, तभी उसका पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान आपके ऊपर दया करें, रुद्राक्ष से आपको लाभ हो। माँ भवानी की कृपा निरंतर आप सब लोगों पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बोलो जगत जननी दुर्गे की जय। जी गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि रुद्राक्ष महिलाएं नहीं पहन सकती, क्या ये कहीं पर लिखित बात है? क्या ये सच है? शिव पुराण अथवा अन्य ग्रंथों से विदित होता है कि रुद्राक्ष में लिंग भेद और जाति भेद नहीं है। स्त्री पुरुष कोई धारण कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी धारण कर सकता है। अन्य मालाओं में जैसे तुलसी की माला केवल वैष्णव लोग पहनते हैं, जो राम कृष्ण या विष्णु के भक्त होते हैं, जिन्होंने मंत्र ले लिया है, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर लिया है। लेकिन रुद्राक्ष में तो ये भी नियम नहीं है। आप दीक्षा लिए हों अथवा न लिए हों, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जी गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि आजकल नकली रुद्राक्ष भी मिलने लगे हैं, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो नकली है कि वो असली है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत ही विश्वसनीय स्थान से लेना चाहिए, और कभी किसी योग्य व्यक्ति के पास बैठें और उसके यहाँ रुद्राक्ष आप देखें। तो रुद्राक्ष की पहचान केवल आंखों से हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि पानी में डालिए जो डूब जाएगा वो रुद्राक्ष असली है, जो ऊपर आ जाएगा नकली है, ये बात सत्य नहीं है। रुद्राक्ष अगर कच्चा तोड़ लिया जाएगा तो असली होते हुए भी ऊपर आ जाएगा, और यदि पक्का होगा रुद्राक्ष तभी वो नीचे डूबेगा। आजकल नकल बनाने वाले लोगों ने रुद्राक्ष में ही मुखों का हेरफेर किया है। जैसे कि 4 मुखी रुद्राक्ष लेकर के उसके बीच में एक एक नकली लाइन बना देते हैं, तो वो 8 मुखी हो जाता है, तो उसकी कीमत काफी अधिक हो जाती है। अब लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो प्राकृतिक रेखा और बनाई हुई रेखा में अंतर प्रतीत होगा। सारी रेखाएं एक जैसी होनी चाहिए, और रुद्राक्ष में जो कांटे जैसे होते हैं उनका एक सिस्टम है, वो एक तरीका है, उसी तरीके से रहना चाहिए। वो कोई कटे वटे न हो। अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रुद्राक्ष से छेड़छाड़ की गई है। जी गुरुजी, आपने 4 मुखी रुद्राक्ष के देवता के बारे में नहीं बताया। 4 मुखी रुद्राक्ष के देवता ब्रह्मा जी होते हैं। इसीलिए प्रायः लोग अपने विद्यार्थी बच्चों के लिए 4 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं, इसलिए कि जहाँ ब्रह्मा होंगे वहाँ सरस्वती भी होंगी। तो 4 मुखी रुद्राक्ष वाले में सरस्वती की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। 7 मुखी रुद्राक्ष में सप्त ऋषियों का निवास है, तो वो ज्ञान का प्रतीक है। तो 4 मुखी 7 मुखी अक्सर लोग अपने बच्चों को पहनाते हैं, जिससे उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। जी गुरुजी, धन्यवाद।